जय श्री राम साथियों हम कर रहे हैं डिवीजन ऑफ हिमालय। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था ट्रांस हिमालय का डिवीजन। ठीक है, तो बताओ जरा ट्रांस हिमालय में कितनी पर्वत श्रेणियाँ थी? 4। नाम बताओ। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है, सबसे ऊपर काराकोरम, सबसे लंबी श्रेणी काराकोरम। और भारत से बाहर कौन सी श्रेणी थी? कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये सारे किसके रेंज थे? ट्रांस हिमालय के। और क्या था ट्रांस हिमालय में? कौन सी चोटियाँ थी? एक तो गॉडविन आस्टिन थी K2, 8,611 मीटर इसकी हाइट थी। और दूसरी क्या थी? वो क्या नाम था उसका? एक तो और लद्दाख श्रेणी में थी राकापोशी। और एक चोटी और थी कुछ, हाँ, गाशियर ब्रूम। ठीक है, एक गाशियर ब्रूम थी। आई होप इतना तो याद होगा। अच्छा, मुझे बताओ हिमालय का निर्माण कौन से काल में हुआ था? टर्शरी। ठीक है, और जो इंडिया गोंडवाना लैंड से नॉर्थ की ओर कब सरका था? क्रिटेशियस पीरियड में। ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड में। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, देखिए हमने पढ़ लिया ट्रांस। मैंने आपको पता है ना, देखिए ट्रांस केवल लद्दाख में विस्तार था। ठीक है, ट्रांस हिमालय का विस्तार केवल किस में था? लद्दाख में था। अच्छा, तो देखिए ट्रांस के बाद कौन सा हिमालय आता है? बृहद हिमालय या महान हिमालय आता है। ठीक है, तो बृहद हिमालय या महान हिमालय ये इसका विस्तार है। फिर हल्का हल्का जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन सब में जो भी पर्वत श्रेणियाँ बसी होंगी, हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन में देखिए आप, एक सेकेंड रुकिए साथियों, ये पूरा दिख क्यों नहीं रहा? अब देखिए देखिए इसमें पूरा कंप्लीटली दिख रहा है ना? तो देखिए ये लद्दाख में एक पर्वत है नंगा पर्वत। ठीक है, लद्दाख में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा बरवा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक का क्या है? ग्रेट हिमालय का विस्तार है। ठीक है, महान हिमालय कैसे फैला हुआ है? देखिए लद्दाख के नामचा बरवा पर्वत से लेके यहाँ कहाँ तक ये नाम सॉरी लद्दाख के नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल के नामचा पर्वत तक। ठीक है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक फैला हुआ है कौन? हमारा ग्रेट हिमालय। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से हमने ट्रांस हिमालय में पर्वत श्रेणियाँ देखी थी, देखे थे ना, पहाड़ वगैरह देखे थे, तो उसी तरह से ग्रेट हिमालय में भी क्या होंगी? पर्वत होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला पर्वत तो हमने पढ़ लिया, नंगा पर्वत किधर है? लद्दाख में है। ठीक है, उसके बाद हम उत्तराखंड में आएंगे। वेट कीजिए, देखिए उत्तराखंड में, देखिए उत्तराखंड की हम इसमें कुछ ही चोटियाँ करेंगे क्योंकि ये उत्तराखंड स्पेसिफिक क्लास तो है नहीं। तो जो मतलब जो नॉर्मल ज्योग्राफी में जितना पढ़ा जाता है हम इसमें उतने ही केवल चोटियाँ लेंगे। ठीक है, और जब हम स्पेसिफिक स्टेट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो हम उत्तराखंड की उसमें एक्स्ट्रा और भी जो भी आती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चोटियाँ आती हैं जो बृहद हिमालय, महान हिमालय जो भी बोलेंगे, या ग्रेट हिमालय, उसमें और भी आती हैं। ठीक है, तो देखिए आपको तो पता है। ठीक है, अगर सेंटर वालों को तो इतने पता नहीं होंगे, हमको इनसे ज़्यादा पता होते हैं। ठीक है, देखिए कामेट, बद्रीनाथ, नंदा देवी, बंदरपूछ, केदारनाथ, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, अब इनको आप इसके हिसाब से याद कीजिए। देखिए कामेट, बंदरपूछ, कामेट, बंदरपूछ, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। ठीक है, कामेट, बंदरपूछ, केदारनाथ, कामेट, बंदरपूछ, केदारनाथ, त्रिशूल, त्रिशूल नीचे साइड है, और नंदा देवी, बद्रीनाथ। ठीक है, देखिए जो कामेट पर्वत है ना, ये कामेट पर्वत थोड़ा ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, तो ये इसको जो क्या था, ट्रांस हिमालय था। ठीक है, ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे नीचे और एकदम ये जो लघु हिमालय, सॉरी ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, ऊपर ट्रांस था ना, ट्रांस के नीचे ग्रेट, तो ट्रांस के नीचे जो ग्रेट था उसके मतलब आसपास ही लगता है तो, लेकिन मानते किसमें? हम इसको महान मानते हैं। ठीक है, तो बताइए उत्तराखंड में कौन कौन सी? कामेट, बंदरपूछ, केदारनाथ, केदारनाथ बद्रीनाथ तो आपको आती हैं। ठीक है, केदारनाथ बद्रीनाथ कहाँ है? 4 धामों में से 2 तो यहाँ हैं हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, और त्रिशूल और नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी चोटी क्या है? उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है ना, 7,817 मीटर। ठीक है, 7,817 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है, नंदा देवी की। और ठीक है, इतना हो गया। और उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक ज़िला बोलेंगे तो चमोली में पड़ती है ये, चमोली में, और चमोली में पड़ती है 7,800। और नंदा देवी पश्चिमी है। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी है। ठीक है, नंदा देवी पश्चिम और पूर्व में 2 पर्वत हैं, तो जो पश्चिमी वाला पर्वत है वो है सर्वोच्च चोटी उत्तराखंड की। ठीक है, तो चलिए उत्तराखंड के हो गए।
अब हम देखेंगे कहाँ के साथियों, नेपाल के देखेंगे, ठीक है। तो नेपाल में भी क्या है, हिमालय का विस्तार है, ठीक है। देखिए अब नेपाल में कितनी सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, ठीक है। ये मंसालू था पहले, ओके सॉरी। देखिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू। देखिए एक सर बताती हूँ मैं आपको यूट्यूब में, क्या नाम है, सुदर्शन गुज्जर सर, ठीक है, अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। मैंने टोटली क्लास 19 से पढ़ रखी है और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। GAM सॉरी DAM डैम जैम कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है सर का। तो उन्हीं से मैंने ये भी सीख रखा है। तो वो बोल रहे थे कि डैम जैम अगर कोई पढ़ाई तो हमारी क्लास है, तो क्यों ना सर के बारे में बता दिया जाए, ठीक है। क्योंकि मैं इतना अच्छे से तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, तो लेकिन बस ये मैं रिवीजन के पर्पज़ से पढ़ा रही हूँ, तो आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप सर की क्लास अटेंड कर सकते हैं, ओके। चलिए तो देखिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, ठीक है। गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, तो ये कहाँ के हैं, सारे नेपाल के हैं, ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, ठीक है। तो ये कहाँ के हो गए, नेपाल के हो गए, ठीक है। नेपाल हिमालय के, अच्छा ये तो नेपाल हिमालय के थे। अच्छा ये जो नेपाल में थे ये तो इस साइड के, ठीक है। अब नेपाल के उस तरफ क्या है, तिब्बत है, ठीक है। नेपाल के उस तरफ तिब्बत है, जो कि किसके अंडर है, चाइना के अंडर है। तो जो चाइना वाले साइड है उधर भी तीन पर्वत आते हैं, ठीक है। शीशापंगमा, छोयू, लोहुत्से, ठीक है। शीशापंगमा, छोयू, लोहुत्से, तो ये कहाँ को आते हैं, तिब्बत वाले रीजन में आते हैं, ठीक है। ये 4 पर्वत देखिए कौन कौन से थे, डैम जैम, डैम यानी कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, जैम यानी कि गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, ठीक है। हो गए याद, नहीं हुए तो फिर से करो, ठीक है, क्योंकि याद तो करने पड़ेंगे भाई तुमको। और देखिए ये कौन सा है, नेपाल से लगा हुआ, ये हमारा सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम एक्चुअली ये भारत का राज्य नहीं था, ठीक है। भारत का राज्य नहीं था, 1975 में इसको बनाया गया भारत का राज्य, इसने भारत में अपना विलय कर दिया था, ठीक है। तो तब से सिक्किम क्या है, हमारा है, ठीक है। देखिए सिक्किम में एक पर्वत आता है, कौन, कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा क्या है, सिक्किम में पर्वत है। तो देखिए सिक्किम कहाँ में है, भारत है। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे तो कौन है, एवरेस्ट, कितनी है ऊंचाई, 8,848.5 मीटर ऐसे करके, ठीक है। तो ये एवरेस्ट की है। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन, एवरेस्ट है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन, ध्यान से सुनिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन, K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। देखिए K2 कहाँ पे है, हमारी ट्रांस हिमालय में है, ठीक है। K2 कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय में है। और अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे तो कंचनजंगा, समझ गए, ठीक है। देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, और अगर विश्व की भी बोलेंगे तब भी एवरेस्ट। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 का आती है ट्रांस हिमालय में, ठीक है। और किस में थी, ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में थी, ओके। चलिए अब देखिए अरुणाचल के, ठीक है। अरुणाचल, देखिए अरुणाचल के हैं, एक कांगटो है और नामचा बरवा, ठीक है। अरुणाचल का कांगटो और नामचा बरवा पर्वत, ठीक है। अरुणाचल के कांगटो और नामचा बरवा पर्वत, जो कांगटो है अरुणाचल की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। हाईएस्ट पीक है अरुणाचल की कांगटो, ओके। चलिए अच्छा हो गए होंगे याद, फिर से बताओ। देखो उत्तराखंड के याद हैं, भूल गए, देखो कामेट, बंदरपूंछ, कामेट, बंदरपूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेट, बंदरपूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, ठीक है। और यहाँ के देखिए नेपाल के धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, ठीक है। जैम, डैम DAMGEM, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, G फॉर गौरीशंकर, E फॉर एवरेस्ट, M फॉर मकालू, D फॉर धौलागिरी, A फॉर अन्नपूर्णा, M फॉर मंसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, ठीक है। तो ये नेपाल के जो ग्रेट हिमालयन रेंज में जो माउंटेन आते हैं उनके नाम है, ठीक है। अच्छा और नेपाल के उस साइड यानी कि तिब्बत में जो आते हैं ग्रेट हिमालय के, कौन से थे, शीशापंगमा, छोयू और लोहुत्से, ठीक है। शीशापंगमा, छोयू और लोहुत्से, ये तिब्बत में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है शीशापंगमा, छोयू और लोहुत्से। और आप इनको एज इट इज बनाइएगा। देखिए गौरी शंकर के जस्ट इस तरफ क्या है, शीशापंगमा है, ठीक है। गौरी शंकर के जस्ट पहले शीशापंगमा, गौरी शंकर के बाद कौन,
ये शीशापंगमा के बाद गौरीशंकर, फिर इसके बाद छोयू, फिर एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद लहोत्से, ठीक है, एवरेस्ट के बाद लहोत्से, ये छोयू, ये शीशापंगमा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, ये तो लेसर आ गया। अच्छा, इनको हमने वैसे भी बनाया होगा अलग अलग भी, ठीक है। ये देखो, अरुणाचल में कौन कौन से थे, ये नॉर्थ ईस्ट है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के आपको स्टेट याद है नहीं, ये बताओ मुझे, नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल में तो केवल 2 ही थे, याद ही होंगे आपको, कांगटो और नामचा बरवा, ठीक है। और कांगटो क्या थी, अरुणाचल की हाईएस्ट पीक थी, ठीक है। अरुणाचल के नीचे ये कौन सा राज्य है, आप ऐसे याद कीजिए, न मा मी, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, ठीक है, ऐसे ये 3 याद हो गए, ये यहाँ तक हो गए, न मा मी, ये 3 हो गए, ठीक है। अच्छा, और जो ये ऐसे करके एक जैसे शेप दिख रहा है, ए फॉर असम, ये क्या है, असम। और यहाँ पर जो बादल जैसे लग रहे हैं, बादल यानी कि मेघ, यानी कि मेघालय, ठीक है, मेघालय। और अब यहाँ पर जो एक घिरा हुआ है, ये कौन सा हो गया, त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब बताओ कौन सा है, अरुणाचल, कौन सा, नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, असम, ये मेघालय, ठीक है, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये क्या था, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, और ये अरुणाचल, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, जो एकदम पूर्व, मतलब पूर्वांचल के जो राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स, 7 बहनें बोलती हैं, ठीक है। 7 है नहीं, याद कर लो, देखो 4 ये हो गए, 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए, ठीक है। और 7 अगर इनके साथ हम उसको जोड़ दें, सिक्किम को जोड़ दें, तो इनको हम बोलते हैं अष्टलक्ष्मी, ठीक है। 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम मीन्स अष्टलक्ष्मी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो ये हो गए। अच्छा, नेपाल के देख लो, अलग से बना रखा है। नेपाल में कौन कौन से थे, डैम जैम कॉन्सेप्ट था ना, ये देखिए, हाँ, डैम जैम अलग से लिखा भी है। डी फॉर धौलागिरी, ए फॉर अन्नपूर्णा, एम फॉर मनसालू, ठीक है, जी फॉर गौरीशंकर, ई फॉर एवरेस्ट, एम फॉर मकालू, ठीक है। और तिब्बत साइड क्या कहते थे, शीशापंगमा, छोयू, लहोत्से, शीशापंगमा, छोयू, लहोत्से। और सिक्किम में क्या था, कंचनजंगा। चलिए, जो ग्रीन कलर के पहाड़ हैं वो कहाँ बनाए हमने, तिब्बत में बनाए हैं, ठीक है। और नेपाल में काले रंग के बना रखे हैं, ठीक है। अच्छा, वो कन्फ्यूजन तो क्या है, इजी तो है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, ठीक है। गौरीशंकर से जस्ट पहले शीशापंगमा, गौरीशंकर के जस्ट बाद छोयू, छोयू के जस्ट बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के जस्ट बाद लहोत्से, लहोत्से से पहले एवरेस्ट, एवरेस्ट से पहले छोयू, छोयू से पहले गौरीशंकर, गौरीशंकर से पहले शीशापंगमा, शीशापंगमा, छोयू, लहोत्से, हो गया याद, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड की भी देख लो फिर से, क्या थे, कामेट, बंदरपूंछ, केदारनाथ, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेट, बंदरपूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, ठीक है, ये इसके थे। फिर से देखो भाई, देखने में कोई दिक्कत नहीं, जितना देखते हो देखो, ये लद्दाख था, लद्दाख से यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल हो गया, फिर उत्तराखंड आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक विस्तार था, ठीक है। नामचा बरवा कहाँ पे, अरुणाचल में। दूसरा कौन था, कांगटो था, ठीक है। चलो, कितने बार दिखाऊँ, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अगर नहीं हुआ है तो आप भी ऐसी चित्र बना के याद कर लेना, हो जाएगा यार, मेरे को तो एक ही बार में हो गए। चलिए, ये हो गया था ना, तो देखिए, ये हमारा क्या था, ट्रांस हिमालय था ऊपर को, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय केवल लद्दाख में था, ठीक है, ये यहाँ पर तिब्बत के बाद। उसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा लग जाता है हमारा, बृहद हिमालय लग जाता है, ठीक है। बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, जो भी बोलेंगे, ये लग जाता है, या महान हिमालय, ठीक है। फिर महान हिमालय के बाद कौन सा लगेगा, महान हिमालय के बाद लघु हिमालय या लेशर हिमालय बोलेंगे। फिर लेशर हिमालय के बाद शिवालिक, ठीक है। एक बार कलरफुल बनाया जाए, 1 मिनट आप देखिएगा, देखो मेरा चमत्कार, ये देखो, ऊपर वाला रेंज ये क्या था हमारा, ट्रांस था ना, और इसकी एक श्रेणी यहाँ पर कैलाश की हो गई, ठीक है। ट्रांस के बाद अब हम ये क्या बनाएंगे, ये बना देते हैं अब हम, कौन सा हिमालय, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, ठीक है। ये महान हिमालय हो गया। महान हिमालय के बाद अब बताओ मुझे, ये कौन सा हिमालय, ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है, लेशर या
मध्य हिमालय, ठीक है। फिर उसके बाद ये शिवालिक श्रेणियाँ ऐसे करके इसके बाद, ठीक है। बन गया? अरे वाह, हमने भी डिजिटल बोर्ड की तरह बना दिया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब लघु और मध्य हिमालय देख लेते हैं, ठीक है। लघु और मध्य हिमालय, एक सेकेंड, मैं इसको छोटा बना रही हूँ तो ये स्क्रीन छोटी हो जा रही है। चल रही क्लास? नहीं चल रही? अच्छा चल रही, ओके। चलिए देखिए, लघु हिमालय को हम क्या बोलते हैं? लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, ठीक है। लघु या मध्य, इसी को बोलेंगे, ओके। देखिए, लघु और मध्य का विस्तार कहाँ से है? देखिए, ये जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल से लेके ये ऐसे करके आगे तक है भी, ठीक है। देखिए, अब इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं, ओके। चलिए देखिए, देखिए इससे ऊपर वाली रेंज क्या थी? जो डैम जैम कॉन्सेप्ट था, हमने ये नेपाल में देखा था ना, ये डैम जैम। डी फॉर धौलागिरी, ए फॉर अन्नपूर्णा, एम फॉर मनसालू, जी फॉर गौरीशंकर, ई फॉर एवरेस्ट, एम फॉर मकालू, एच फॉर शीशापंगमा, सी फॉर छोयू और एल फॉर लोहोत्से। याद है नहीं आपको? ठीक है तो गुड, और नहीं है तो रटो वही। और देखो फिर उसके बाद ये किस में थे? महान हिमालय में थे, ठीक है। महान हिमालय ऊपर ऊपर, अब नीचे पे क्या आएगा? ये लेसर हिमालय, ठीक है। लेसर हिमालय में नेपाल में कौन सी रेंज है? महाभारत रेंज है, ठीक है। लेसर हिमालय में नेपाल में कौन सी रेंज है? महाभारत श्रेणी है, ठीक है। महाभारत श्रेणी। अब नेपाल के इधर कौन सा है हमारा? उत्तराखंड। यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा स्टेट? उत्तराखंड है, ठीक है। एक सेकेंड, उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कौन सी रेंज है लघु हिमालय की? नाग टिब्बा, मसूरी और कुमाऊं रेंज, ठीक है। नाग टिब्बा, मसूरी और कुमाऊं रेंज, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड हिमालय में है, ठीक है। नाग टिब्बा, मसूरी और कुमाऊं रेंज, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड हिमालय में। और नेपाल में कौन सी थी? महाभारत श्रेणी, ठीक है। और उत्तराखंड में ग्रेट हिमालय की कौन कौन सी थी? कामेट, बंदरपूंछ, कामेट, बंदरपूंछ, केदारनाथ। फिर ऊपर से देखा हमने बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल, यही सब थी ना। और यहाँ पे कौन सी है? लेसर हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय में, लघु हिमालय कौन सा? लबासना कहाँ है आपका? मसूरी में है, ठीक है, मसूरी में। और पहाड़ों की रानी बोला जाता है इन मसूरी को, ठीक है। और नाग टिब्बा कहाँ है? ये भी मसूरी के आसपास ही पड़ता है। तो नाग, ये भी कहाँ पे? एकदम उत्तराखंड में है, ठीक है। और लेसर हिमालय में आता है, ठीक है। और देखिए इसके ऊपर क्या है फिर? ये कौन सा स्टेट है? ये तो पता होगा आपको, धौलाधार है, ठीक है। सॉरी, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पे धौलाधर श्रेणी पाई जाती है, ठीक है, धौलाधर श्रेणी। और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, ओके, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कौन सी थी? ये लेसर हिमालय। अब इसके बाद कौन से चलेंगे? शिवालिक चलेंगे, ठीक है। याद हुए नहीं हुए? नहीं हुए तो गलत बात। देखो सुनो फिर से, लघु हिमालय की श्रेणी कहाँ से? पीर पंजाल से लेकर के यहाँ महाभारत रेंज यहाँ तक हो गई नेपाल में, ठीक है। देखिए, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊं, नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊं, नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊं रेंज, ठीक है। और अरे ऐसे तुमको तो पता ही है, नागटिब्बा, मसूरी, ये तुम्हारे लिए क्या कठिन है भाई, तुम तो उत्तराखंड के हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, और यहाँ पे महाभारत रेंज, इसकी तो कुछ कठिन नहीं है, बहुत कम है, ऊपर वाले में ज़्यादा थे, ठीक है। अच्छा तो ये याद हो गई ना तुमको? पक्का हो गई ना? तो दोबारा सुनो भाई, मैं इतना बार नहीं बोल रही हूँ, बस याद करके जाना भाई, यहाँ से ऐसे मत जाना, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, अब हम देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट है ना, जो अभी हमने राज्य डिस्कस किए थे वो सभी है यहाँ पर। एक सेकेंड साथियों, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाई जाए। चलिए, ये छोटा बड़ा ऐसे क्यों हो रहा है? ओके, एक सेकेंड। चलिए साथियों, अब विजिबल है ना अच्छे से? चलिए अब देखिए, एक सेकेंड इधर आओ भाई, ये हिल क्यों नहीं रहा रे, क्या हो गया? ओके, शिट, वेट वेट वेट, सॉरी साथियों, थोड़ा हिल गया ना तब दिक्कत हो गई। चलिए अब देखिए, अब हम आगे देखेंगे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे अब हम जो जो बाकी के जो भी पर्वत हैं उनके नाम देखेंगे, ठीक है। जो भी पर्वत, जो भी माउंटेन रेंज है, मतलब क्या बोलते हैं, पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, पर्वत श्रेणियाँ हैं और जो पर्वत हैं इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। अरुणाचल से ही कवर करो, ठीक है, अरुणाचल से कवर करो। दो तो आपको आती हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, कौन कौन सी? नामचा बरवा और कांगटो, ठीक है।
कांगटो और नामचा बरवा आपको आती है, ठीक है। देखिए कांगटो क्या थी, हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल की हाईएस्ट पीक कौन सी थी, कांगटो। अच्छा, आपने जनजातियां पढ़ी होंगी डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी करके, ठीक है। तो ये सारे भी क्या है यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। डाफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिश्मी पहाड़ी, इन्हीं पहाड़ियों पे ये जनजातियाँ रहती हैं। तो इन्हीं पहाड़ियों के नाम पे उनके नाम भी हैं, या जनजातियों के नाम पे पहाड़ियों के नाम है, ऐसे करके, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, और इनको इसी क्रम में याद करोगे, ठीक है। क्योंकि आजकल एग्जाम में वेस्ट टू ईस्ट भी करने को या ईस्ट टू वेस्ट करने को बोल देता है, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, कांगटो, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ठीक है। कांगटो पर्वत था और नामचा बरवा पर्वत था, ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पहाड़ियाँ, पर्वत और पहाड़ी में एक अंतर होता है साथियों, ठीक है। पर्वत और पहाड़ी में जरा सा अंतर होता है। जो 1000 मीटर से ऊपर होगा, 1000 मीटर से ऊपर होगा तो उसको बोलेंगे पर्वत, और 1000 मीटर से नीचे होगा तो उनको पहाड़ी बोलेंगे, ठीक है। तो कांगटो और नामचा बरवा तो क्या है, पर्वत है, और डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी ये क्या है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। समझ गए इतना। चलिए, अरुणाचल के हो गए। अब किस में जाए हम, चलो यहाँ चलते हैं हम। अरुणाचल से जस्ट नीचे कौन सा था, नागालैंड था ना, आपको नमामि करके याद किया था। देखिए नागालैंड में 9 से नागालैंड में नागा हिल्स हो गई, इनको तो आप याद कर लोगे जी, ठीक है। नागालैंड यानी कि नागा पहाड़ियाँ, ठीक है। और नागालैंड की सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं वो सारामाती है, ठीक है। एक सेकेंड में इसको जरा जूम कर लेती हूँ, ओके। बाकी को हम जब पहुँचेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। देखिए नागालैंड में कौन सी है, सारामाती है, ठीक है। जो सारामाती है नागालैंड की पीक, ये क्या है हमारी, सॉरी, जो नागालैंड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। नागालैंड की हाईएस्ट पीक है माउंट सारामाती, ठीक है। माउंट सारामाती कहाँ, नागालैंड। नागालैंड के बाद आओ नमामि, यानी कि मणिपुर में आ जाइए। मणिपुर में है एक माउंट ईशो, माउंट ईशो और लाई मटोल रेंज, ठीक है। जो माउंट ईशो है ये भी क्या है, यहाँ की मणिपुर की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। हाईएस्ट पीक है मणिपुर की माउंट ईशो, और एक लाई मटोल रेंज है, ठीक है। लाई मटोल रेंज और माउंट ईशो कहाँ पे, मणिपुर में। नागा हिल्स और सारामाती कहाँ थी, नागालैंड में, ठीक है, माउंट सारामाती। और यहाँ पर हाईएस्ट रेंज कौन सी है मणिपुर की, ईशो, ठीक है, माउंट ईशो, ठीक है। चलिए आ जाइए मिजोरम में, नमामि मिजोरम। देखिए मिजोरम का ये रहा, ठीक है। देखिए मिजोरम में लुसाई पहाड़ी या मिजो पहाड़ी है, ठीक है। मिजो से तो आप अनुमान लगा लोगे, बाई चांस लुसाई आ गया तो लुसाई ट्राइब रहती है, तभी यहाँ पे लुसाई नाम है, ठीक है, लुसाई जनजाति के कारण। तो लुसाई और मिजो ये कहाँ पे, मिजोरम में। और मिजोरम में एक पर्वत है क्या, ब्लू माउंटेन नाम से, ठीक है। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन को फावंग पुई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फावंग पुई, ब्लू माउंटेन या फावंग पुई। और ये क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम, ओके, हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम। अच्छा हमने 2-3 हाईएस्ट पीक देखी है अभी, एक सेकेंड थोड़ा स्लो करो। देखिए हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल, कांगटो। अरुणाचल के बाद कौन सा था, नागालैंड में क्या थी हाईएस्ट पीक, सारामाती। मणिपुर में क्या थी हाईएस्ट पीक, ईशो, माउंट ईशो। और मिजोरम में क्या थी हाईएस्ट पीक, ब्लू माउंटेन या फांगपुई, ठीक है, ब्लू माउंटेन या फांगपुई। ब्लू माउंटेन एग्जाम आया भी है, ठीक है। नीला पर्वत कहाँ है करके, ठीक है, कहाँ है नीला पर्वत, मिजोरम में है, ठीक है। गलत मत करना भाई, अब ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये थी। और एक त्रिपुरा की कर लीजिए, बैटलिंग सिब, ठीक है। त्रिपुरा की एक पहाड़ी, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा 3, यहाँ पर बांग्लादेश है पूरा, ठीक है। तो जो बैटलिंग सिब है ये कहाँ पे है, त्रिपुरा और मिजोरम के बॉर्डर पे है, ठीक है। त्रिपुरा और मिजोरम के बॉर्डर पे है, यानी त्रिपुरा साइड ज़्यादा होगा तो इसलिए इसको त्रिपुरा में काउंट कर रहे हैं। तो बैटलिंग सिप कहाँ पे, त्रिपुरा में, ठीक है। चलिए इतने आ गए आपको, पक्का आ गए ना। अच्छा अब बीच में क्या था हमारा बड़ा सा राज्य, क्या है ये, असम। ये बड़ा सा राज्य क्या है, असम, ठीक है। देखिए असम में कौन सी है, एक मिकिर हिल्स और रेगमा हिल्स, ठीक है। मिकिर और रेगमा ये कहाँ पे है, असम में। मिकिर और रेगमा कहाँ पे है, असम में। देखो पूरा तुम देख क्यों रहे हो, पूरा डायग्राम जितना मैं बोल रही हूँ उतने पर गौर करो ना, ठीक है। और उतना याद करते हुए चलो, ठीक है। अभी सारे याद हो जाएंगे आपको ये ऑन द सपोर्ट, ठीक है। चलिए मिकिर और रेगमा असम में, ठीक है। मणिपुर में कौन थी, माउंट ईशो, ठीक है, ईशो। मणिपुर में ईशो, ठीक है। ईशो मणि पहनती है, ऐसे याद रख लो। ईशो क्या पहनती है, मणि पहनती है। ईशो मणि पहनती है। और लाई मटोल रेंज है, ठीक है। फिर लाई मटोल, लाई मटोल रेंज, ठीक है। लाई मटोल मणि, मटोल मणि ईशो, ठीक है। ऐसे जैसे याद करने हैं, बस याद करके जाना। और मिजोरम में क्या है साथियों, मिजोरम में एक लुसाई हिल्स थी और ब्लू माउंटेन फांगपुई, ठीक है। और सारामाती कहाँ था, नागालैंड में, ठीक है। और
देखिए, और त्रिपुरा में क्या था, बैटलिंग शिप, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम के बॉर्डर पे बैटलिंग शिप, ठीक है। चलिए अब मेघालय की भी देख लेते हैं। मेघालय की भी देख लो। मेघालय की देखिए, मेघालय में बताया आपको गारो, खासी, जयंतिया, ये क्या रहती हैं, जनजातियाँ। तो इन्हीं के नाम यहाँ पे पहाड़ियाँ भी है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, इनको इसी ऑर्डर में याद करना। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। LKG नहीं, GKG, ठीक है। GKG, अरे GKG हो रहा है। अच्छा छोड़ो यार, गारो, खासी, जयंतिया याद करो ना। हर चीज़ में ट्रिक लगाएंगे तो दिमाग में ट्रिक ही नहीं हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए, और शिलोंग पीक है। मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग है ना, मेघालय की राजधानी। तो यहाँ पे शिलोंग पीक है, ठीक है, जो कि मेघालय की क्या है, सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। अच्छा, जो मेघालय है साथियों, जो मेघालय है, ठीक है, मेघालय को छोड़ के बाकी सब हिमालय का विस्तार है, ठीक है। हिमालय का विस्तार है पूर्वांचल में, ठीक है। ये मेघालय कहाँ का है, मेघालय जो प्रायद्वीपीय भारत नहीं है, प्रायद्वीपीय ऐसे करके जो प्रायद्वीपीय भारत नहीं है, इसका विस्तार है मेघालय वाला। तो मेघालय हिमालय में नहीं आता है, ठीक है। मेघालय को छोड़ के बाकी सब आएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा फिर से बताओ मुझे, कहाँ से शुरू करें, अरुणाचल के बताओ जल्दी जल्दी, बिना सोचे। कांगटो और नामचाबारा पर्वत थे, और पहाड़ियाँ थी डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। नागालैंड के बताओ, सारामाती, नागा हिल्स, सारामाती, नागा हिल्स। मणिपुर के बताओ, माउंट ईशो, लाइमाटोल रेंज। मिजोरम के बताओ, लुशाई और ब्लू माउंटेन। त्रिपुरा का बताओ, बेटलिंग शिप। असम के बताओ, मिकिर, रेगमा। और मेघालय के बताओ, गारो, खासी, जयंतिया और शिलांग पीक। हो गया। फिर से, अच्छा मेरे को बताया तुम मणिपुर का भूले हो, माउंट ईशो और लाइमाटोल रेंज को, ठीक है। मणिपुर का माउंट ईशो और लाइमाटोल रेंज, ये नाम सुने नहीं होंगे तुमने। ब्लू माउंटेन सुना भी हो, लुसाई, और लुसाई भी सुना होगा, ठीक है, मिजोरम के। और बैटलिंग शिप भी नहीं सुना होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था। बैटलिंग शिप ये भी कहाँ है, त्रिपुरा में है, ठीक है। और शिलोंग पीक मेघालय की हाईएस्ट पीक, ठीक है। और मिकिर रेगमा तो सुने ही होंगे, असम के हो गए होंगे, ठीक है। अब 2 रेंज ऐसी हैं, आपको ये जरूर याद करनी है, ठीक है। पहले इसी को कर लो, 1 सेकेंड है साथी, 1 सेकेंड चलो। चलिए देखिए, यहाँ पर कौन कौन है, देखिए ऊपर से क्या है, अरुणाचल, यहाँ पर है नागालैंड, और ये क्या है, असम, ठीक है। अरुणाचल, नागालैंड, असम, अरुणाचल, नागालैंड, असम। इनके बॉर्डर पे, यानी कि इन सभी पे मतलब इन तीनों में फैली हुई है कौन, पटकाई बूम श्रेणी, ठीक है। पटकाई बूम पहाड़ी, पटकाई बूम पहाड़ियाँ कहाँ फैली हैं, अरुणाचल, नागालैंड और असम में, ठीक है। अरुणाचल, नागालैंड और असम में। देखिए, असम और नागालैंड को साथ में याद करो, असम और नागालैंड, और ऊपर से अरुणाचल, असम, नागालैंड और अरुणाचल। यहाँ से क्या है, पटकाई बूम श्रेणियाँ है, ठीक है, पटकाई बूम श्रेणियाँ। और यहाँ को साथियों म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार देश है यहाँ। तो म्यांमार के इस मतलब इस एरिया में म्यांमार के साथ भी पटकाई बूम को बोल सकती हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गई। अब एक दूसरी देखिए, ये है, देखिए असम और मणिपुर तो इसमें भी आएंगे, सॉरी, असम और मणिपुर नहीं, असम और क्या नाम है इसका, नागालैंड, ठीक है। असम और नागालैंड इसमें भी आएंगे। असम और नागालैंड पहले भी थे, किस में थे, पटकाई रेंज में। तो असम और मणिपुर इधर भी, और तीसरा कौन सा है इसमें, असम और नागालैंड इधर भी, तो तीसरा है मणिपुर, ठीक है। असम, नागालैंड, मणिपुर, इन इस रेंज में आती है बराइल रेंज, ठीक है, बराइल रेंज, ठीक है, बराइल रेंज। तो ये दो थोड़ा अलग थी, देखिए असम, नागालैंड, मणिपुर में बराइल रेंज, ठीक है। और असम, नागालैंड, अरुणाचल में पटकाई बूम, असम, नागालैंड, अरुणाचल में पटकाई बूम, असम, नागालैंड, मणिपुर में बराइल रेंज, ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए फिर से लिख दिया। और 2 कॉमन राज्य कौन कौन से हैं, असम और नागालैंड, ठीक है, पटकाई बूम और बराइल रेंज। पटकाई बूम में क्या है, ऊपर से अरुणाचल, बराइल रेंज में नीचे से क्या है, मणिपुर, बस इतना ही है। चलिए, और हम मेघालय का बोल चुके हैं, मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार, ठीक है। मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है, हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत बना रखा है हमने, ठीक है, ये भारत हो गया। तो यहाँ पर जो ये प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय यानी कि 3 ओर से पानी से घिरे भाग को प्रायद्वीप बोलते हैं ना, तो इसका हिस्सा है मेघालय, ठीक है, यहाँ पे मेघालय आता है। तो देखिए, तो इसलिए इसको हिमालय का हिस्सा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। और देखिए यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत से यहाँ पे राजमहल रेंज होगी, और यहाँ की गारो पहाड़ियाँ होंगी, गारो, खासी, जयंतिया था ना, तो यहाँ की गारो और यहाँ की राजमहल, तो इसको क्या बोलते हैं, गारो राजमहल गैप भी बोलते हैं, ठीक है,
क्या बोलते हैं, गारो राजमहल गैप भी बोलते हैं, गारो राजमहल गैप भी बोलते हैं, और मालदा गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मालदा भ्रंश, मालदा गैप, या गारो राजमहल गैप, या राजमहल गारो गैप, जैसे आप बोलना चाहो। किसको बोलेंगे, जो मेघालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में जो गैप है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार ही है मेघालय, ठीक है, ना कि हिमालय का। ओके, चलिए। और जो राजमहल गारो गैप था ये किससे भर गया, गंगा ब्रह्मपुत्र के अवसादों से, ठीक है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ से गंगा नदी, तो इसका डेल्टा बनता है यहाँ पे। तो जो भी इसके अवसाद थे यहाँ पे गारो गैप या मालदा गैप भर गया, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे क्या, इसको तो यहीं पे ख़त्म कर लेना चाहिए। हो गया होगा आपको याद, ठीक है। नहीं हुआ क्या, अरे तो गलत बात, अगर नहीं हुआ तो चलो, इतने अच्छे से तो मैंने खुद नहीं पढ़ा था। हाँ चलिए, एक बार अच्छा देखो, ट्रांस हिमालय था ऊपर, ट्रांस हिमालय के बाद क्या था, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है। फिर महान हिमालय के बाद कौन सा हिमालय आया, लघु हिमालय या लशर हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय या लशर हिमालय। इसके बाद शिवालिक आएगा, ठीक है, इसके बाद वाला रेंज आएगा जो शिवालिक होगा। ओके, चलिए, तो देखिए, अरे वो तो मिट गया, चल छोड़ो। अच्छा, जो ये ट्रांस हिमालय में कौन कौन से थे, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, और यहाँ पे कैलाश था, ठीक है। और काराकोरम में कौन से पर्वत थे, केटू और गैशरब्रम, और लद्दाख रेंज में था राकापोशी, ठीक है। इतना ही था ट्रांस में। फिर हमने देखा बृहद हिमालय या महान हिमालय, जो कि नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक विस्तृत था, ठीक है, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक विस्तृत था। तो उसमें पहले हमने कौन से देखे, उत्तराखंड में देखे कुछ पर्वत, कामेट, बंदरपूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, ये देखे। फिर हमने नेपाल में देखे डैम जैम कॉन्सेप्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मंसालू। मंसालू पहले है यार, मैं थोड़ा गलत बोल दी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, ठीक है। कालू लास्ट में, ऐसे याद रखो, कालू सबसे लास्ट में, ऐसे करके, ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू। और तिब्बत वाले साइड कौन कौन से थे, शीशापंगमा, छोयू और लोहोत्से, ठीक है, ये थे। और फिर उसके बाद हमने रेंज देखी, इसके बाद लेशर हिमालय वाला देखा। लेशर हिमालय में क्या क्या थे, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज थी, हिमाचल में धौलाधर रेंज थी, उत्तराखंड में 3 रेंज थी, नाग टिब्बा, मसूरी और कुमाऊं रेंज, और नेपाल में महाभारत रेंज थी। यही था ना। अच्छा, हमने ऊपर के छोड़ दिए, ऊपर के हमने कौन कौन से छोड़े, ये छोड़ दिए, सिक्किम का कंचनजंगा छोड़ दिया, और कांगटो और नामचा बरवा किस में है, ये ग्रेट हिमालय में, ठीक है, बृहद हिमालय में, ठीक है। तो ये रहा हमारा हिमालय का जो मैपिंग वाला रीजन था, ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं पासेस या दर्रे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है, इसको एंड कर लेते हैं। ओके, जय श्री राम।